अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और हमने आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में वादा किया था कि हम आपके लिए आर्टिकल्स पर लेक्चर बनाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल्स पर लेक्चर। हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, आर्टिकल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी नाउन को या फिर इसको डिस्क्राइब कर, यानी कि नाउन की इंडिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन को हम आर्टिकल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस निक बाउट अ डॉग, तो हम इसको आर्टिकल के बगैर लिखेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या वर्ड इंडिकेट किया जा रहा है। आर्टिकल कैन मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और एक्ट करते हैं नाउन के तौर पर, प्रोनाउन के तौर पर भी और नाउन फ्रेज के तौर पर। बाज़ दफ़ा हमें सेंटेंस में आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ग्रामेटिकल सेंस बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो इसकी चंद मिसालें वाज़ह करती हैं कि आर्टिकल्स किस तरह से यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इनकरेक्ट वर्ड कौन सा होता है और करेक्ट सेंटेंस कौन सा होता है। आर्टिकल के बगैर भी वर्ड सेंटेंस यूज़ करके देखते हैं और आर्टिकल के साथ। आई हैव अ बॉक्स, शी ओपन डोर, फ्रेंच इज स्पोकन बाय फ्रेंच। ठीक है, दीज आर आर्टिकल्स के बगैर सेंटेंस। एंड आई हैव अ बॉक्स, शी ओपन द डोर, French is spoken by the French. These are article sentence. आर्टिकल के बगैर सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं और आर्टिकल के साथ जो है वो सेंटेंस करेक्ट बन जाते हैं। अब हम आर्टिकल का बाकी यूज़ आपको बताने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल जो होते हैं, यहाँ पे 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर हमारे पास ए, एन एंड द। दीज आर 3 आर्टिकल्स जो कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस शो एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ we use article in a sentence. The zoo has an elephant. And जो है वो हमारे पास आर्टिकल है। एंड आई हैव a younger brother and an older sister. इसमें हम आर्टिकल्स यूज करते हैं a और an का। Who lives in a pineapple अंडर द सी, मतलब पाइन एप्पल में कौन रहता है अंडर द सी। इसमें हम आर्टिकल्स यूज करके सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जो हैं हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स के अंदर, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? इंग्लिश के अंदर डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो कि वर्ड को दा जो है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर यूज़ करते हैं, जो कि सेवरल सेंटेंसेस में रोल प्ले करता है। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और इसके डिफरेंट डेफिनेट आर्टिकल्स कैन इंडिकेट समथिंग इज यूनिक एंड ओनली वन। उसको डेफिनेट आर्टिकल यूज होते हैं रेफर करने के लिए स्पेसिफिक स्पीकर्स को और थिंग्स को, लिसनर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे शी गेज्ड एट द मून, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो मून की तरफ घूर रही है या देख रही है। हार्डर वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर पर गया, मतलब ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल्स है। दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ए एंड एन। इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कह सकते हैं। अब जो ए है वो यूज होता है बिफोर कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, एंड एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड्स। एन जो है हम वोवल साउंड के यूज करते हैं पहले, और जो ए है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर बेसिकली द रिजर्व ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स एंड हैव सेवरल डिफरेंट रोल्स, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स के भी सेवरल रोल्स होते हैं जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं यूनिक थिंग्स को डिनोट करने के लिए। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं। Rakeel is a doctor. Rakeel is just one of the many doctors in the world. France is a country. France many countries में से एक country है, यानी एक चीज़ को डिनोट करने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एक चीज़, एक सिर्फ जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ हैंड मी एन एनवेल्प, यू कैन हैंड मी एनी एनवेल्प, आप मुझे कोई भी एनवेल्प दे सकते हैं। तो एन जो है वो वॉवल्स के साथ यूज़ हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको आर्टिकल्स के बारे में क्लैरिटी होगी। द इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। हम अब अपने अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। वी विल मीट विद एन अदर लेक्चर। एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें जल्दी से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट माई ऑल व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।